हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर का नेम है हाशियाकरण की समझ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत। यहाँ पर आपसे चैप्टर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है कि हाशियाकरण, ठीक है, शब्द से आप क्या समझते हैं और अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर देखो, यहाँ पर उत्तर है हाशियाकरण, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, हाशियाकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। किनारे यानी कि उसको साइड कर देना, उसको कभी भी भाव न देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर है हाशियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा से नहीं रहता है, मुख्य धारा में नहीं रहता है। एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, हाशियाकृत लोग या समुदाय गरीब कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। जो हाशियाकरण है यानी कि उनके साथ बहुत अधिक भेदभाव होता है, आप ये कह सकते हैं एक सिंगल वर्ड में। अभी आप समझ गए होंगे हाशियाकरण क्या होता है। फिर प्रश्न 2 देखते हैं हम। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण बताइए। तो जो आदिवासी होते हैं वो लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, इसके आपको 2 कारण बताने हैं। पहला देखते हैं हम, आदिवासियों के हाशियाकरण का कारण। जो आदिवासियों को धकेला जा रहा है यानी कि उनको किसी भी चीज़ में क्या करना, महत्व न देना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार यहाँ पर है छीना गया है। यानी कि आदिवासी कहाँ रहते हैं, आपको पता है, जंगलों में। और वहाँ पर कई अलग अलग क्या होते हैं, प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है, औद्योगिक परियोजनाएं होती हैं। उसके चक्कर में उनसे वो जंगल यानी कि वो ज़मीनें छीन ली जाती हैं, फिर उनको वहाँ से बेदखल किया जाता है। फिर सेकंड देखते हैं हम, आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो जाते हैं और वे गरीब और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। यानी कि जब उनको उस जगह से भगा दिया जाएगा जहाँ पर वो रहते हैं, तो वहाँ पर उनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ उनका वहीं का था, तो वो सब इन सब चीज़ों से बेदखल हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है हमारे पास, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यक यानी कि जिस समुदाय की संख्या कम है के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका एक कारण आपको बताना है। इसका उत्तर देखते हैं हम। कारण 1 है यहाँ पर देखो, अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक जो समुदाय है के वर्चस्व से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए और अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं। आपको यहाँ पर बताना है। तो हम देखते हैं अल्पसंख्यक से हम क्या समझते हैं। अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से। देखो मैंने भी आपको बताया ना, अल्पसंख्यक समुदाय वो समुदाय होती है जिस समुदाय के जो लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि उनकी संख्या बहुत कम होती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 5 हमारे पास। आप एक बहस में हिस्सा लें और जहां आपको यहाँ पर क्या है, इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है, ठीक है, और यहाँ पर इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर तर्क पेश कीजिए। हम देखते हैं इस अध्याय में आपको जो जानकारियाँ मिली हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है क्योंकि मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत कम है। यानी कि मुसलमानों को ये सारी चीज़ें बहुत कम मिली हुई हैं। और यहाँ पर है मुसलमानों में साक्षरता दर, यहाँ पर है प्रतिशत, अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में काफ़ी कम है। साक्षरता दर यानी कि शिक्षित जो लोग होते हैं अक्सरतर वो बहुत कम होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 हमारे पास, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं, ठीक है, 26 जनवरी, और आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है और बगल में आपकी दोस्त भी बैठी हुई है आपकी। वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को तो देखो, ठीक है, वो कहती है एकदम से कि इन आदिवासियों को देखो कितने रंग बिरंगे हैं, ठीक है, वो रंग बिरंगे कपड़े पहन के परेड करते हैं ना, और ये लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी इस बात को सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बात है उसको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो जब उसने ये बात कही आपकी सहेली ने, तो आप उसे क्या बताना चाहोगे, क्या जानकारी देना चाहोगे आदिवासियों के संबंधित। फिर उसमें से 3 बातें आपको यहाँ पर नीचे लिखनी है। हम देखते हैं यहाँ पर आदिवासियों के जीवन से संबंधित बातें। फर्स्ट है यहाँ पर हम देखते हैं, आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है और इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं और उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, आदिवासी अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं।
सो ये 3 पॉइंट आपने देखे आदिवासियों के बारे में। उसके बाद प्रश्न 6 देखते हैं हम यहाँ पर है, चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन, ठीक है, हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं हाँ, संकेत यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है वन्य जीव रीति रिवाज, आपको उसके बारे में क्या करना है, संकेत बताने, ठीक है। सो उसके बाद जानते हैं पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना। उसके बाद है ग्राम, यहाँ पर है आत्माओं की पूजा, गांव की सीमा के भीतर पवित्र, यहाँ पर है लता कुंजों में। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर पुरखों की पूजा घर में। फिफ्थ है आदिवासियों की दिनचर्या। और सिक्स्थ है यहाँ पर आदिवासियों के जीवन में खनन और यहाँ पर औद्योगिकरण के कारण बदलाव। सो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। एंड 7th एंड 8th पॉइंट आप यहाँ पर दोबारा देखो, आदिवासियों का अपना गांव व इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना। और 8th पॉइंट है आदिवासियों को हाशियाकरण, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 8 है यहाँ पर, क्या आप इस बात से सहमत है कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं और क्यों? तो हम देखते हैं यहाँ पर आर्थिक हाशियाकरण तथा सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कि अगर आर्थिक हाशियाकरण यानी कि धन की कमी हो जाएगी तो उससे अच्छी शिक्षा कोई भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। फिर है आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है, यानी कि वो सुविधाएं सेवाएं ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर है यहाँ पर अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होती है, यानी कि ये अगर ये सभी चीज़ें धन सुविधाएं ना हो तो वो सामाजिक हाशियाकरण बन जाता है। सो यहाँ पर देखो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो क्लास 8 यहाँ पर आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर का नेम हाशियाकरण की समझ के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। एंड आप क्लास 8 सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप सिंपली मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड आपको क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। एंड वहाँ पर हमारे अतीत और भी सारे मैं वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर आप सिंपली चैप्टर का नेम लिख के मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी वीडियो मिल जाएगी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।